वेलकम टू एग्जाम वीक। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो मुगल काल। तो मुगल काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो हम कर रहे हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रथम प्रश्न हम लोग करते हैं। तो देखिए, आज का प्रथम प्रश्न ये है कि कहते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था। बाबर ने जब भारत में आक्रमण किया तो उसको कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था। तो इसमें बताना है आपको कौन इसमें शामिल नहीं था। देखिए, ए कहते हैं ऑप्शन में पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, ये तो देखिए शामिल थे। और बी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, ये भी शामिल था। सी कहते हैं मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये भी शामिल थे। और डी ऑप्शन है चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये शामिल नहीं था। तो जो आपका ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो डी सही होगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते देखिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था जिससे कि मुगल साम्राज्य बहुत ही सुदृढ़ हो गया था। तो इसमें देखिए, ए कहते हैं पानीपत का युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, और इसके बाद चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो देखिए, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन मुगल साम्राज्य का जो सुदृढ़ीकरण हुआ था, जो मजबूत बना था, वो खानवा के युद्ध से हुआ था। खानवा का युद्ध में राणा सांगा को जब उसने पराजित कर दिया था, इसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत ही मजबूत अवस्था में पहुँच गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है इसमें। ये कि सूची एक में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और जो सूची दो हो गई शासक जो है, तो इसको आपको मिलान करना, सुमेलित करना है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में कौन था, इब्राहिम लोदी से हुआ था, ये सही होगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में ये राणा सांगा से लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में यह मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में यह अफगानों के विरुद्ध यानी कि महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली इस स्थानांतरित कर दिया था। देखिए, जो मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी थी बाबर के समय में वो आगरा में थी, लेकिन आगरा से दिल्ली जो राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, वो शाहजहाँ। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कहते हैं कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। जो अकबर युवा अवस्था में था तो उसका जो संरक्षक था वो कौन था, तो ये था बैरम खां। बैरम खां जो इसके संरक्षक थे अकबर के जब युवा अवस्था में थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी, तो आपको ये बताना है। देखिए, नादिर शाह ने चढ़ाई कहाँ पे की थी, लाहौर की थी उसने, करनाल पे की थी, दिल्ली की थी, लेकिन जो उसने कन्नौज पर नहीं की थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। तो जो चार बाग पद्धति के जो बाग बगीचे लगवाने वाला कौन था, देखिए बाबर था। बाबर ने हिंदुस्तान में विशेषतः उत्तर भारत में बहुत ही सुंदर सुंदर बाग स्थापित हुआ जिसमें बहते हुए पानी की परंपरा का उसने निर्माण करवाया था, तो वो बाबर था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है। निम्नलिखित ये जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कौन सी आत्मकथा है। देखिए, अकबरनामा ये आत्मकथा नहीं है, और हुमायूंनामा ये आपकी आत्मकथा नहीं है, बादशाहनामा ये भी नहीं है। लेकिन तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा, इसको बाबर ने स्वयं लिखा था और इसको कहते हैं, इसको लिखा था तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ये तुजुक बाबरी या इसको बाबरनामा कहते हैं, यह तुर्की भाषा में लिखित मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन इसमें आपका डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये कृतियाँ दी गई हैं और लेखक का नाम दिया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए, हुमायूंनामा ये हुमायूं ने नहीं लिखी थी, बल्कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, इसलिए यही सही है, ए। लेकिन तुजो के बाबरी बाबर की आत्मकथा बिल्कुल सही है। तुजो के जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है, ये भी सही है। शाहजहाँनामा मोहम्मद सालेह की, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन सही होगा ए, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, ये सही होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि जो गई थी महेश दास। जो महेश दास थे ये बीरबल की इनकी उपाधि थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। औरंगजेब से ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने और
अगला क्वेश्चन करते हैं, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। बी कहते हैं राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, सी ही बात मितव्ययी था। उसे डी कहते हैं उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। इसमें कौन सही होगा? तो इसमें जो सही होगा ये देखिए डी होगा कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करे, इसलिए वो ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, वो किसको जोड़ती? वो जो देखिए आपकी जो ग्रांड ट्रंक रोड गई है कोलकाता से अमृतसर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था? वो था इब्राहिम लोदी। तो 1526 ईस्वी में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी शासक को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वह सासाराम में। सासाराम कहाँ? बिहार के पास में स्थित, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अब अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वह कालानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसमें देखिए ये है सिसोदिया वंश। जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे इन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, जबकि परमार, चौहान और चंदेलों ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन इसमें कहते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? कौन सा मुगल शासक था जिसको आलमगीर कहा गया है? तो ये औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा गया, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहते हैं कि मुगल सम्राट आपका सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मुगल सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? वो एक थे मोहम्मद हुसैन। देखिए ये ऑप्शन इसमें सही होगा, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो कहाँ से होकर प्रवेश किया था? ये पंजाब से होकर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी जो था किसके दरबार में था? फैजी जो था अकबर के दरबार में था, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी? पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और किसके समय में की थी? शेर शाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ये शेर शाह सूरी। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि शेर शाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ? हुमायूं था, मुगल सम्राट हुमायूं था, इसका मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किसने किया था? तो वो एक हुमायूं था। हुमायूं बाबर के बाद में शासक बना था। इसके बाद में उसको अफगानों ने बाहर खदेड़ दिया था, तो और इसके बाद फिर ये आया शासक बना, तो ये हुमायूं 2 बार उसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि बीबी का मकबरा है किसका? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी के नाम पर ही बनाया गया था, जो दक्षिण भारत में औरंगाबाद में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवा दिया था? जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो था पहले लाल पत्थर से बना हुआ था, और उसको संगमरमर से बनवाने वाला कौन था? तो वो था जहांगीर। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है
कि किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा बाबर। देखिए, जब बाबर की भारत में मृत्यु हुई तो उसको आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। इसके बाद में उसकी जो विधवा एक थी जो अफ़गान की थी, तो वो बाबर के शव को वहाँ से निकलवा के काबुल ले गई थी और वहाँ एक बाग में इसको दफना दिया गया था। आज हम लोगों ने मुग़ल काल के कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो इसी तरह से हम लोग अगली वीडियो में इस क्रम को जारी रखेंगे। तब तक के हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।